हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा। और आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। गाइस, ये भी एक कैंसर का ही टाइप होता है। और अगर हम बात करें इसके साइनोप्सिस की, तो इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया, इसके अलावा कंक्लूजन और रेफरेंस। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो क्रोनिक ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड एवं बोन मेरो का कैंसर होता है जो किसी भी उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि इस प्रकार का रोग आमतौर पर मध्यम वर्ग के पुरुषों में होता है और कुछ वर्षों के बाद में इसे ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात पुरानी माइलोइड ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। यह कैंसर कमर व रीढ़ की हड्डी में हेट्रियर हड्डियों के मध्य ब्लड सेल में पाया जाता है। इसे नॉर्मल स्टेज में रहता है तब इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इलोमाइस्टिस की स्थिति में इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। गाइस, हम अगर ल्यूकेमिया की बात करें तो इसके अलावा हमने और भी कैंसर देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने रेटिनोब्लास्टोमा और एक इसका खुद का कैंसर का ही एक डिपार्टमेंट था, उसको भी हमने चर्चा किया है। इसके डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं इसका बाकी का हिस्सा डाल दूंगा। हम बात करते हैं अगर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में अनियंत्रित रूप से ये डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी की प्लेटलेट्स की वृद्धि को क्रोनिक माइलोइड कैंसर के नाम से जाना जाता है। सामान्य भाषा में इसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया के निम्न प्रकार होते हैं, जिसे हमने देखा था कि लीथल ल्यूकेमिया। इसका मुख्य लक्षण यह है कि अपरिपक्व ब्लड सेल में तेज गति से मूवमेंट करने का काम करती है। यह ग्रसित बोन मेरो में ब्लड सेल उत्पन्न नहीं होने देती है तथा ग्रसित ऑर्गन्स की तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है तथा टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं की पोजीशन में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में तेजी से फैल जाता है, जिसे मेन का डेथ भी हो सकता है। गाइस, ये खतरनाक कैंसर होता है। अगर हम बात करें दीर्घकालीन कैंसर की, तो अधिकांश देखा गया है कि ब्लड सेल का निर्माण वो ब्लड सेल वाइट ब्लड में ही ग्रोथ करने का काम करता है। इसको विकसित होने के कुछ महीने व कुछ वर्षों लग सकते हैं। ग्रसित ब्लड सेल्स का निर्माण अनेक संख्या में बन जाता है, जिसके कारण ये अनेक वाइट सेल का निर्माण हो जाता है तथा इस प्रकार से वाइट सेल का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दीर्घकालिक कैंसर सामान्य वृद्धि तीनों में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट, यह कैंसर बोन मेरो में होता है तथा सामान्य रूप से लिम्फोसाइट का निर्माण करने का काम करता है तथा यह जो संक्रमण से ब्लड में लिम्फोसाइट का एक विशिष्ट उपक्रम बी सेल होता है। और माइलोजिन वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर बोन मेरो में होता है तथा यह रेड ब्लड सेल तथा कुछ अन्य प्रकार की वाइट सेल्स में भी होता है। RbCO2 का वहन WBC संक्रमण से लड़ने की क्षमता, प्लेटलेट्स, थक्का जमना इत्यादि इसमें होते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो कुछ इस टाइप के हमारे जो ब्लड सेल्स हैं ये कुछ इस टाइप के होने लगते हैं, जो इसमें देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स हमारा इस टाइप का बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी सेल में हम देखें तो उसमें से WBC तथा RBC तथा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, लेकिन यदि इसमें सब सेल में अनियमित रूप से प्रति कर दिया जाए, यह एक टाइप का कैंसर डिसीज होता है जो मेन की बॉडी में अनियमित रूप से उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। थैंक यू गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।